अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो मेरे पैनों ते पर आओ, ज़रा नेड़े नेड़े आओ। आप सबको मेरी तरफ से हज मुबारक, यौम अराफात का दिन मुबारक। और कल होगी ईद, तो ईद भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बकरा ईद मुबारक। तो जनाब आज बहुत बड़ा दिन है, हज का दिन है। और जो लोग वहाँ पे हज कर रहे हैं, मक्का मुकरमा में हैं, अल्लाह ताला उन लोगों का हज कबूल फरमाए। खुश नसीब हैं वो लोग जो वहाँ पे इबादत कर रहे हैं और हज अदा कर रहे हैं। और अल्लाह ताला किसी दिन हमें भी बुलाएगा, हमारा भी कभी तो बुलावा आएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी तरफ से आप सबको हज मुबारक। और भाई जिन्होंने यह सादत नसीब की है और हज पे जो लोग गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनका भी हज कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इस दुनिया में आसानियाँ फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन खैर सुनने में तो यही आता है कि आने वाले जो साल हैं 2027, 28, 29, 30, 31, 32 बहुत सख्त किस्म के जो है पेशन गोइयाँ लोग कर रहे हैं और बता रहे हैं। पता नहीं सबसे बड़ी ज़ात रब की है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह करे आसानी हो। खैर जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, और आगे से आगे इंसान बहुत सारी चीज़ें ईजाद करता जा रहा है, तो अंत तो बड़ा मतलब अजीब सा कुछ लग रहा है। जैसे ये अब जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे एआई जैसी चीज़ें हो गई, जैसे मरे हुए लोगों को दोबारा से वो ज़िंदा करते हुए दिखा रहे हैं कि और वो जफ्फियाँ पप्पियाँ कर रहे हैं, मिल रहे हैं, शादियों में शरीक हो रहे हैं। वालिदैन जिनके नहीं हैं वो शादियों में एआई के ज़रिए जो है अपनी वीडियो में एडजस्ट करवा रहे हैं उनकी फ़ोटोज़, और ऐसे लग रहा है कि वो भी घूम फिर रहे हैं वो वीडियो में जो है इस तरह से हैं। तो खैर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग मतलब किसी गलत कार्य में नहीं होते या गलत चीज़ों में नहीं भी होते, तो उनकी भी एआई से चीज़ें बना बना के लोग जो हैं उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये ख़तरनाक भी चीज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ लोग फ़ायदे उठा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और भी इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बस अल्लाह ताला आफ़ियत फरमाए। बहुत ही दुखता है दिल, तकलीफ़ भी होती है कि पता नहीं अब आगे जाके क्या होगा। हमारे दौर जो थे बचपन के बड़े सादे दौर थे, बहुत आम ज़िंदगी गुजारते होते थे, सादी ज़िंदगी होती थी। फिर उसके बाद भी तकरीबन ऐसे ही ज़िंदगी गुज़रती रही आप लोगों के सामने ही है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी देखा है दुनिया में तरक्की होते हुए, बहुत ज़्यादा तरक्की की है दुनिया ने। लेकिन वही कहते हैं ना, अंत तो है ही है अंत तो होता ही होता है। खैर बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और यहाँ पे जो है स्वीटी जी लाहौरी जो हैं, मैं उनकी वीडियो देख रही थी। माशाल्लाह से उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। 8 साल बाद जो है गुड न्यूज़ मिली है। और जनाब उनकी माशाल्लाह से गोद अल्लाह ताला ने भर दी है। और अल्लाह ताला ने उन्हें एक मतलब कहते हैं ना उम्मीद जागी है और वो माँ बनने वाली है। वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रोई हैं। और हमने अपने कानों से भी सुना है, लोगों ने वाकई उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। एक तो हमारे माशरे में पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई लड़की अगर माँ जो है नहीं जल्दी बनी या माँ नहीं बन सकती या कुछ भी हो, कसूर सारा वैसे डालते औरत पे ही हैं, मर्द पे नहीं, औरत पे ही डालते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद अक्सर तो वैसे बीमारियां जो हैं ये मर्दों में भी होती हैं, औरतों में भी होते हैं प्रॉब्लम। उसको आप चेकअप कराएं, इलाज करवाएं, वैसे देर सवेर कुदरत की तरफ से भी होती है। लेकिन यहाँ पे ना लोग बड़े उतावले हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं और ताने वगैरह कसना शुरू हो जाते हैं कि ये माँ नहीं बन सकती, फलानी है, ढींगनी है। बड़े खैर गंदे गंदे अल्फाज इनको बोले गए थे, हमने सुने भी थे। बड़ी गंदी ट्रोलिंग इनकी होती रही है। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से दुआएं रंग ले आई हैं इनके वालिदैन की और इनके प्यार करने वाले जो हैं इनकी। तो माशाल्लाह से अब इनकी जो है इनके घर में एक खुशखबरी आने वाली है और माशाल्लाह से ये माँ बनने वाली हैं। अल्लाह ताला खैर से वो दिन लेके आए
बहुत खुशी का मौका है, बहुत ही खुशी का मौका है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और इनको सेहत और तंदुरुस्त औलाद अता फ़रमाए और इनका साया भी इनकी औलाद के ऊपर जो है कायम दायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत खुशी हुई मुझे तो सुन के। और दूसरी बात ये कि जो बहनें हमारी जो है नहीं अभी तक माँ बनी, अल्लाह ताला उनकी भी गोद हरी कर दे। शादियों को काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर वो उदास हो जाती हैं बेचारी, और अल्लाह ताला ये मेवा उनको भी नसीब करे जिनकी औलादें नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग वैसे दुआ जब भी करते हैं, सबसे पहले यही दुआ सब के लिए निकलती है, सब के लिए, कि या अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है उनकी गोद हरी कर दे। जिनकी ख्वाहिश है बेटे की, अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमा। जिनकी बेटी की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उन्हें बेटी जैसी रहमत अता फरमा। बहुत दुआएं निकलती हैं, बहुत ज़्यादा। तो खैर मुझे अच्छा लगा, 8 साल बाद जो है जनाब इन्होंने ये गुड न्यूज़ रिवील की है। और इनका कहना था कि मुझे बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले कह रहे थे कि आप अभी रिवील ना करती, तो फिर उनका कहना था कि लोग मेरे पे ये भी इल्ज़ाम डाल देते कि इन्होंने अडॉप्ट किया है, इसका अपना बच्चा नहीं है, तो मैंने इसलिए जो है ये न्यूज़ रिवील भी की है। दूसरा ये कि मुझे डर नहीं है, जिस ज़ात ने इतना पहले नहीं दिया और फिर अब दिया है तो फिर इसमें भी उसकी हिकमत है, तो वो मतलब मेरे साथ है और मैं जो है इसलिए ये न्यूज़ रिवील की है और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा है। खैर इन्होंने अपनी वालदा को भी, आई थिंक ये कुवैत में रहती हैं, तो अपनी वालदा को भी इन्होंने वहाँ पे बुला लिया है। ज़ाहिर सी बात है उनको वहाँ पे ज़रूरत होगी साथ में टेक केयर करने के लिए। और माएँ तो वैसे भी बड़ी कहते हैं ना मोहब्बत और प्यार और एक जो है जज्बा, एक खुशी, वो फिर होता है कि औरत भी ज़रा कंफर्टेबल रहती है कि अच्छा मेरी माँ है, वो संभाल रही है, देखभाल कर रही है। तो जनाब इन्होंने अपनी वालदा को भी बुला लिया है और जो है ये न्यूज़ भी इन्होंने रिवील की है। तो अल्लाह ताला इनके अच्छे नसीब करे, इनके बच्चे के भी अच्छे नसीब करे। और ये बहुत ज़्यादा अफसरदा थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी, कोई बंदा क्या कहता था, कोई क्या कहता था, कोई क्या, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब औरत जो है जल्दी माँ नहीं बनती तो उसको अल्लाह माफ़ करे। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में कि भाई ये ना ही है ना शी है, अजीब सी वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, उनको टीज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं। तो खैर तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, कभी भी इस तरह से किसी के ऊपर गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, बहुत ही बुरी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे जनाब चाचा अनवर की भी आई वीडियो। उन्होंने कहा जो है भाभी ने डिवोर्स क्यों ली थी, उसकी मैं मतलब कहता है बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि घर की सफाई वगैरह हम लोगों ने कर ली है, दावत का इंतज़ाम भी जनाब किया जा रहा है। फ़ातिमा और सुमेरा की दावत जो है हम लोगों ने की है। उन्होंने कहा सुमेरा और फ़ातिमा की जो खाला है वो चाचा अनवर की वाइफ हैं, तो फिर डबल डबल इनके रिश्ते हैं, इधर से चाचू हो गए, उधर से खाला हो गई। तो उनका कहना था कि भाई हम लोगों ने इन बच्चियों को जो है अपने घर में दावत की है, अब पता नहीं ये आती हैं या नहीं आती, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से दावत कर दी है। वैसे ये लोग अपने अपने घरों में बिज़ी हैं। वैसे सुमेरा वगैरह का कह रहा था वो तो मतलब बाबर अपने कंटेंट वगैरह में बिज़ी है और उधर ही मतलब अपने काम में बिज़ी है, और इसलिए जो है उनकी खाला भी उनको बार बार बुला रही है और घर की सफाई वगैरह भी की हुई है। ये लोग सारे अभी मिलके यहाँ पे ईद करेंगे। आई थिंक शायद फ़ातिमा भी वहाँ पे पहुँच रही हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो है सनिया फिर क्यों रो रही थी, मुझे ये समझ नहीं आती। अल्लाह की बंदी पॉजिटिव रहो, ये तुम्हारा मतलब बड़ा नाजुक मंथ चल रहा है, अपना ख्याल रखो, पुठे सीधे रिएक्शन, पुठी सीधी बातें ना करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो ताकि बच्चा जो है हेल्दी और बच्चा जो है बड़ा मतलब एक उसको स्ट्रेस ना दो। बच्चे को भी जाता है, माँ अगर परेशान होती है तो बच्चे को भी परेशानी होती ही होती है। लेकिन ये कोई तुक नहीं है कि आप रो रही हैं, आप बस मेरा जो है आज अहम दिन है। पता नहीं अहम दिन का मतलब क्या है, क्या उनका ऑपरेट है, क्या मतलब वो पहले ही, क्योंकि ये लोग पहले ही अपनी वीडियोज़ में बता रहे थे कि हो सकता है कि पहले ऑपरेट करवाना पड़ जाए, इस तरह से भी इन्होंने बताया था।
तो खैर अल्लाह रहम करे, और जो बेटा है बेटी है जो भी औलाद है अल्लाह ताला खैर खैरियत से इस दुनिया में लेके आए। पॉजिटिविटी ही है हमारी तरफ से, अल्लाह ताला नेक औलाद साले औलाद अता फरमाए। लेकिन ये खुद जो हैं बेहतर तरीके से यहाँ पे यूट्यूब पे चीज़ें रखें, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जिस तरह से वो मतलब ये चीज़ें कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर अब जो है फ़ातिमा वगैरह का तो ये बता रहे थे कि वो तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन वो हमने फ़ातिमा के व्लॉग में देखा तो वो घर तलाश करती फिर रही थी, घर देखती फिर रही थी। जब फ़ातिमा प्रेग्नेंट थी तो सनिया घर देखती फिर रही थी पिछले साल। तो इस साल जो है सनिया प्रेग्नेंट है तो फ़ातिमा घर देखती फिर रही है, तो ये ड्यूटी लगी हुई है इनकी है तो ऐसा भी होता है। खैर फ़ातिमा बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा घर पसंद आए। भाई घर तो सारे ही अच्छे लगते हैं जेब इजाज़त दे तो। नसीब की बातें होती हैं, मेहनत पे भी बिलीव करना चाहिए, मेहनत करें फिर सब कुछ पॉसिबल है। हम हर वो चीज़ जो है पा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर हम मेहनत करते रहें, लगन के साथ मेहनत करें। मेहनत में ही कहते हैं ना अज़मत है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर अपने घर भी देता है। खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल जनाब सुनने में ये आ रहा है कि ये दोनों बहनें अपने मायके में मतलब अपने भाई के घर ही ईद कर रही हैं। आप देखते हैं जी क्या होता है। सनिया फिर अपने घर पे ईद करेगी या क्या सूरत हाल होगी। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी। चाचा कहते हैं कि रुबीना के अब्बू और अम्मी की अलहदगी कैसे हुई थी, वो बट्टे सट्टे का रिश्ता था। जी ये तो सबको पता है बट्टे सट्टे का रिश्ता जो था, बट्टे सट्टे के रिश्ते में यही प्रॉब्लम होती है, यही मसले मसाइल होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हाल होता है, बहुत ही बुरा हाल होता है। बस ना पूछें, हमने अपनी आँखों से देखा है जलील होते हुए। अगर बहन बेटी मतलब बट्टे सट्टे वाली आपके घर आ गई है, शुरू में तो बड़ी इज्जत दी जाती है, लेकिन बाद में कहते हैं बच्चे उठा के आ गई है रोटी खाने के लिए हमारे घर, जा अपने घर जा वापस, इस तरह से तो हाथ पकड़ पकड़ के घर से निकाल रहे होते हैं। ये चीज़ें मेरी बड़ी बहन के साथ भी हुई हैं। बहुत दुख होता था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देख के। इस तरह से हमारे जो है फूफियों के साथ भी हुआ, इस तरह से मतलब ये सारे बट्टे सट्टे के साथ ही रिश्ते चलाते रहे हैं। तो बड़ी ज़लालत खजालत हम लोगों ने देखी है कि भाई ये तो बड़ा गंदा काम है। खुदारा कभी भी ये बट्टे सट्टे वाले काम में ना पड़े, बहुत ख़तरनाक है ये, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती हैं बट्टा और सट्टा का रिश्ता जो होता है। तो खैर इनके साथ भी यही हुआ। ये सितारा ने खैर ये बात बताई भी थी एक बार, आई थिंक ये कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ मंथ पहले की बात है। उन्होंने ये बात बताई थी जब अम्मा नूर वाला ये मामला था ना, वो निकी मामी और अम्मा नूर वाला, तो उस टाइम सितारा ने बोला था कि मेरे मामू ने भी शादी कर ली थी, तो इसलिए उनका घर ये वाला पहले वाला ख़राब हुआ। मामी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और वो कराची चली गई थी अपने बच्चियों को लेके। खैर यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा कि भाभी के भाई को भी लड़की पसंद आ गई थी, उसने भी शादी कर ली थी। रुबीना के अब्बू भी शेर व शायरी बड़ी लिखते होते थे, तो उनके बारे में भी हमने वैसे पहले सुना था कि भाई वो भी इस तरह से शेर व शायरी किसी के लिए करते थे, और फिर उनका भी दिमाग ख़राब हुआ था, और उन्होंने भी अपने बच्चे ना देखे, ना मामू ने देखे ना इन्होंने देखे, और बीवियों को जो है दो बच्चों के साथ अपने अपने घरों में बिठा दिया। ज़िंदगी हो गई ना ख़राब। खैर अम्मा के हवाले से कहते हैं कि भाई उनका जो भाई था ना खादिम, उसकी दोस्ती जो है यासीन भाई के साथ भी थी। जैसे कि बाबा गुलाम और चाचा अनवर ने भी बताया कि हम लोग भी वहाँ पे उनके यहाँ मज़दूरी करने के लिए जाते होते थे, वहाँ पे काम करते थे। पिछले दिनों चाचा अनवर ने ना बात बताई, बड़ी मैं हंसी इस बात पे तो बाबा गुलाम ने ना अपने रिएक्शन में बोला कि देखें जी वहाँ पे हम लोग जाया करते थे, हम वहाँ ये करते थे वो करते थे, हम जो है मतलब ट्रैक्टर होते थे हमारे पास, ये होते थे, हमें कौन नहीं जानता, हमें सब जानते हैं, हम भी सबको जानते हैं, हम तो चलती हुई बस रुकवा लेते होते थे। तो चाचा अनवर ने वीडियो बनाई, उन्हें क्या है रुक जा बात करता है, हम ये थे हम वो थे, सीधा क्यों नहीं बोलता कि साजिद की अम्मा वगैरह हो गई, ये लोग रोटी पका के हमें दिया करते थे और हम वहाँ पे मजदूरी किया करते थे, रहने के लिए इन लोगों ने जगह भी मतलब ये लोग देते होते थे। तो बस कर, मत कर, लंबी लंबी ना छोड़, मैं भी साथ होता था
मैं बड़ी हंसी कहता कहता क्यों घुमा फिरा के बातें कर रहा है, और साजिद को नीचा दिखाने के लिए तो पुठीसी बातें कर रहा है। सीधी बात बोल के उसकी अम्मी के घर हम लोग बैठ के, इसलिए वो बहन बनी हुई थी क्योंकि वो रोटी हमें खिलाती थी। तो खैर अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भाई यासीन भाई और वो खादिम हुसैन जो है सितारा के मामू, वो कुश्ती लड़ा करते थे, मतलब वो क्या कहते हैं कबड्डी वगैरह, वो लड़ा करते थे ना इसमें। तो फिर इस तरह से इनकी दोस्ती भी थी, तो फिर ये रिश्ता इस तरह से हो गया, मतलब यासीन भाई का यहाँ पे इसलिए इस तरह से भी रिश्ता हो गया, जान पहचान वाले लोग थे, रिश्ता हो गया। और फिर यहाँ से जो मतलब उधर से जो बच्चे थे वो भी इस घर में आ गए, फिर उसके बाद जो है इधर से भी बच्चे हुए। बस भाभी का नसीब कहाँ से कहाँ चला गया कि फिर यासीन भाई इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद जो है फिर ऐसा नसीब हारा हुआ था, हारा हुआ नसीब है, ऐसा नसीब हारा हुआ था कि फिर भाई गुलाम आ गए मैदान में। तो उनका निकाह जो है भाभी से फिर हो गया, जो कि अब सारी कहानी आप सबके सामने है, और जाहिर सी बात है वो तो कहानी हम सबके सामने है। लेकिन अब भाभी ठीक है, अपनी बेटी के घर रह रही है, पहले जो उनके साथ हुआ सो हुआ, लेकिन वो एंड दी एंड अब थोड़ा सा वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आई हैं, अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। क्या यार, सही कहते हैं लोग कि औरत का कोई घर नहीं होता, ऐसे है ना, औरत का कोई घर नहीं होता, सही कहते हैं कुछ लोग। कभी कहाँ धक्के खा, कभी कहाँ धक्के खा, कभी कहाँ धक्के खा। अच्छा शौहर मिल जाए तो मैं कहती हूँ दुनिया ही जन्नत बन जाती है, बुरा शौहर मिल जाए तो दुनिया जहन्नम से भी बदतर हो जाती है उस औरत के लिए। अल्लाह ताला सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे यार, दुश्मनों की बच्चियों के भी अच्छे नसीब हों। बच्चियाँ ना सांझी होती हैं, सबकी मासूम होती हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। और बड़ा दुख लगता है, बड़ा दुख लगता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला जो मेरी ज़िंदगी में सोच थी वो यही थी कि अपना घर, किसी पे भी बिलीव नहीं है, किसी पे भी बिलीव नहीं है। थोड़ा सा कुछ हो, हमारे दरवाजे इनके लिए बंद हैं जी, ये ताने सुनने को मिलते हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं। भाई हमारे दरवाजे इन लोगों के लिए बंद हैं। रखो अपने दरवाजे खिड़कियाँ अपने पास, अल्लाह ने हमें अपनी खिड़की और दरवाजे दे दिए हैं। बड़े गंदे होते हैं ये ताने, जब आपको कहा जाए कि हमारे दरवाजे इनके लिए बंद हैं जी, तो अपने दरवाजे अपने पास रखें। अल्लाह ने अपना घर दर दे दिया, तो अल्लाह सबकी बच्चियों को अपना घर दे। यकीन माने बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वही मैं सोच रही थी माँ जी के हवाले से भी कि कहाँ से कहाँ धक्के खाने पड़े। उसके बस में होती तो अपने 2 ही बच्चे लेके अपना अगर घर होता वो बैठी रहती और वो उनके साथ लाइफ गुजारती पूरी की पूरी। आ जाओ, अच्छा तो रहना ही थी। तो खैर यहाँ पे ये है सूरत हाल, ये है कहानी। इस तरह से ये बता रहे थे कि भाई अब ऐसे हालात हैं कि भाभी जो है अब ठीक जगह पे अपनी बेटी के साथ रह रही हैं, और बाकी जो है लोग पता नहीं अब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें पकड़ पकड़ के इल्ज़ाम तराशी फिर से लगाना शुरू हो गए हैं भाभी पे। फिर उसके बाद हज की बातें करने लग गए कि भाई हमारे ज़माने में इतना ज़्यादा सहूलियात नहीं होती थी हज जब हम लोग किया करते थे, और अब के दौर में सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं हाजियों के लिए। और आजकल तो बहुत ही जो है मतलब फैसिलिटी के साथ लोग जो हैं हज के लिए जाते हैं, वरना हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, और उस तरह से रास्ते नहीं थे या उस तरह से पहले सड़कें नहीं थी। लेकिन अब काफ़ी सारी सहूलियात हैं। फिर उसके बाद जो है कह रहे आजकल लोग भी बड़े गुस्से में हैं, शैतान को जा जा के कंकरियाँ मार रहे हैं, कुछ लोग तो जूते ही उतार लेते हैं शैतान को मार रहे होते हैं। लोगों को याद आ जाता है कि इस शैतान की वजह से मेरा घर टूटा, इस शैतान की वजह से हम बहक गए थे, तो हमें इस शैतान ने बहका दिया था। असल में ना कुछ लोग खुद भी बहके हुए होते हैं, ये भी याद रखें। फिर इल्ज़ाम सारा शैतान पे भी डाल देते हैं ये भी होता है लेकिन खैर जो फिर तौबा कर लेते हैं, जो भटके हुए होते हैं तौबा कर लेते हैं, वो तो फिर वाकई इंसान है। लेकिन जो भटके हुए लोग तौबा नहीं करते और डट जाते हैं, तो फिर वो शैतान ही कहलाते हैं कि भाई उनमें आजिज़ी नहीं है, वो भटके हुए नहीं होते,
वो ऑलरेडी शैतान के भी भाई होते हैं जो आजिज़ी में नहीं आते, जो तौबा तैब नहीं होते, जो माफ़ी नहीं मांगते, जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। सही है जी। तो खैर इस बात पे भी मुझे हंसी आई कि कहते हैं लोग आजकल बड़े गुस्से में शैतान को जो है कंकरियाँ मार रहे हैं मुट्ठियाँ भर भर के। और कहा कि मैंने तो है अपनी ज़िंदगी में अकबरी हज भी किया है, जुम्मा के दिन जो हज होता है मैंने वो भी किया हुआ है। भाई खुश नसीब हैं आप लोग, माशाल्लाह से खुश नसीब हैं। खैर कहते हैं वो बड़े खुशी के दिन हुआ करते थे, अम्मा भाभियाँ वहाँ थी, हम लोग नए नए अमीर हुए थे। आए हाय हाय मान गए हम लोग नए नए अमीर हुए थे, हालात बदल रहे थे, हमने जगह ले ली थी, ज़मीनें ले ली थी, हमारे मिजाज ही बदल गए थे, बदले बदले मिजाज हो गए हैं। एक शेर भी है ना इसके ऊपर, वो जब भी भूला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त शेर है वो, इसी उस पे बदले मिजाज के ऊपर कुछ एक शेर था। खैर कहते हैं कि हमारे मिजाज ही बदल बदल से गए थे, क्योंकि ज़मीनें आ गई, घर आ गए, हम नए नए अमीर हुए थे। लेकिन जब माँ बाप के जाने के बाद हमारी खुशियाँ भी ख़त्म हो गई। अब तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बजाय सुलह की तरफ आने के मज़ीद इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं, मज़ीद नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, मज़ीद हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ये हालात पैदा हो गए हैं। मतलब सुलह की तरफ तो कोई नहीं, लेकिन हाँ लड़ाइयों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने देखा है, आप लोगों के ख़ानदान में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मसले हैं, मिसाइल हैं, और एक दूसरे की माँ बहन की मतलब हैं सारी आप लोगों की अपनी, लेकिन उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। मतलब कोई किसी की कदर नहीं करता, कोई मतलब मतलब बाहर की औरत और घर की औरत की एक जैसी, मतलब वैसे तो औरत की इज्जत ही करनी चाहिए, लेकिन मतलब ये किसी को कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। तो एक होता है ना कुछ लोग दीद लिहाज रखते हैं, वो भी नहीं है। तो हाँ हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ से बाबा जी को ही देख लें, 1 साल से वो अपनी ही बीवी की तजलील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा तजलील कर रहे हैं। देखे जी ऐसी है वैसी है, बीवी की बुराइयां करते हैं। अरे हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी तलाक़ें हो जाती हैं और बड़े गंदे तरीके से उनके हालात होते हैं उस टाइम, और गंदे हालात में ही तलाक होती है, लेकिन वो मुंह पे ज़बान पे एक लफ्ज़ नहीं लेके आते कि ये ऐसा था वैसा था, ये ऐसी थी इसलिए दिया इसको डिवोर्स। वो बड़े तरीके से जो है वो कहते बस ठीक है जो भी था छोड़ें जी, इस बात को छोड़ें, टॉपिक को छोड़ें, जो बीत गया सो बीत गया। वो तो नाम लेना भी गवारा नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं वो अब हमारी इज्जत ही नहीं है, वो किसी और की इज्जत है, हम कैसे ही बोल दें। अपनी इज्जत पे तो वैसे ही बंदा नहीं बोलता, लेकिन किसी और की इज्जत पे भी नहीं बोलते। तो यहाँ पे ये लोग अपनी ही इज्जतों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उनको जलील और रुस्वा करते हैं, और लोगों के हाथ में माचिस दे देते हैं और ख़ुद जो है तेल छिड़क देते हैं। इस तरह से ये सिचुएशन कर रहे हैं। तो खैर बाकी ये बात तो वाकई मानने की है कि नए नए अमीर हुए थे, जायदादें ली थी, ज़मीनें ली थी, मिजाज ही बदल गए थे, और फिर वही खुशियाँ भी माँ बाप के साथ थी। माँ बाप गए तो फिर उसके बाद सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ बदल गया। तो हर इंसान नहीं पचा पाता ये शोहरत, हर इंसान पैसा भी शोहरत भी नहीं संभाल सकता, ये याद रखिएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ की कदर करते हैं और खोना नहीं चाहते, उसको संभाल के रखते हैं ताकि ये हमसे छीन ना जाए, या हमारी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से ही हमसे छीन ना जाए। तो बड़ा संभाल के जो है अपनी चीज़ों को, अपने आप को और अपने गर्दन को भी थोड़ा सा झुका के रखते हैं, गरूर का सर कहते हैं ना नीचा। तो इसलिए जो है ना ये हर बंदा नहीं संभाल पाता, इसलिए फिर छीन जाती हैं चीज़ें, पैसा भी शोहरत भी हर चीज़ छीन जाती है। तो कदर करनी चाहिए। वक्त जो अच्छा जो भी वक्त गुजर रहा हो ना उसमें आजिज़ी ज़रूरी है, नॉर्मल एक थम के ठहर के चलना चाहिए। खैर नाजरीन फ़िलहाल इतना ही था। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।